नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आंखें हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए आंखों का ख्याल रखें। थोड़ी सी भी अगर परेशानी होती है तो उसे नजरअंदाज न करें। अगर आंखों से संबंधित समस्याओं को आप लंबे समय तक नजरअंदाज करेंगे तो दृष्टि प्रभावित हो सकती है या हमेशा के लिए आंखों की रोशनी छिन सकती है। लेकिन आज के दौर की एक ये भी हकीकत है कि गैजेट्स के बढ़ते चलन ने आंखों के स्वास्थ्य को लेकर खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में डिजिटल आई स्ट्रेन आंखों की एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इस समस्या पर भी हम चर्चा करेंगे। यहां तक कि आजकल छोटे छोटे बच्चों की भी नजर कमजोर हो रही है। अगर आप भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, आप सभी दर्शकों के लिए है। इस प्रोग्राम में हम आंखों से संबंधित समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ताकि आप तक एक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शरद लखोटिया। और अगर आपको भी आंखों की समस्या से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शरद लखोटिया जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। डॉक्टर शरद लखोटिया, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं जी। डॉक्टर शरद लखोटिया, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है, सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने पूछा है, बहुत कॉमन सवाल है लेकिन मुझे लगता है कि किसी को भी इसका जवाब नहीं पता होगा अगर साइंटिफिकली तरीके से देखें तो। आंखों से हम कैसे देख पाते हैं या हमें तरह तरह के रंग दृश्य कैसे दिखाई पड़ते हैं? आई ब्रेन से किस तरह से कोऑर्डिनेशन करती है, कनेक्ट किस तरह से करती है? आपने तो पूरी जानकारी साइंटिफिक मानी है। देखिए, जो हम लोग रॉड्स एंड कोन्स आप लोग सभी जानते हैं कि रेटिना में होते हैं, और कोन्स कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रॉड्स जो है वो आपको बाकी सारी चीजें देखती है। तो देखिए, रॉड्स एंड कोन्स में कोन्स का कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा है, वो एरिया मैक्यूला कहलाता है। उसके अंदर भी एक डीप डिप्रेशन होता है, उसको फोबिया बोलते हैं। तो जब रेज ऑफ लाइट फोकस करते हैं तो कलर विजन सबसे बढ़िया दिखता है। इसीलिए जब एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन या कोई भी बीमारी जहां मैक्यूला अफेक्ट होती है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में मैक्यूलर इडेमा हो जाती है, तो कलर विजन खराब हो जाता है। कई बाई बर्थ भी कंडीशन होती है जहां कोन्स डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए कलर विजन ठीक नहीं दिखता है। और बेसिकली यहाँ से जो इंपल्सेस हैं ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती हैं, जहां से हम परसीव करते हैं। तो आपका एपरेटस तो आंख है, लेकिन परसेप्शन जाके ब्रेन में होता है। तो ये आपको जानकारी के लिए मैंने बताया है जी। बढ़ते आगे, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या ये गंभीर बीमारी है, बचाव के तरीके क्या हैं, किस तरीके से इस समस्या का इलाज किया जा सकता है? देखिए, कंजक्टिवाइटिस एक बड़ी आम बीमारी है। हमारी आंख की अगर लेयर्स देखें तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कंजक्टिवा है, और सेंटर में कॉर्निया है। कंजक्टिवा एक हल्की पतली झिल्ली सी होती है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये कंडीशन कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। कंजक्टिवाइटिस एक खाली पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। अगर ये बैक्टीरिया से होती है तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वायरस से होती है तो वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है, एलर्जी से भी होती है तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। यानी इसके सोर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। और कोविड टाइम में तो सबसे पहले आंखों की मैनिफेस्टेशन एक तरह की वायरल कंजक्टिवाइटिस ही होती थी, जिससे डिटेक्ट होता था। और करीब 10% पेशेंट्स में ये पाया गया है कि कोविड वाले पेशेंट में ये कंजक्टिवाइटिस मिली है। तो इस तरह से कंजक्टिवाइटिस का महत्व है। और इलाज ये है कि जो सोर्स है उसके हिसाब से इलाज करिए। बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक काम करेगी, वायरल है तो निज में अपना एक कोर्स है, टाइम है, वो अपने आप सेटल होगी, तब तक आप सुपर एडेड इन्फेक्शन को ट्रीट करिए। और एलर्जी में एलर्जी को प्रिवेंट करना है, सोर्स ऑफ एलर्जन आप या तो अवॉइड करिए या एलर्जी निमित्त दवाइयां होती हैं वो दी जाती है। इस तरह से अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो हम लूजली जो कंजक्टिवाइटिस हम बोलते हैं वो आंख आने को बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है, जो गंदे हाथों से आंख में हाथ लगाने से हो जाती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। इसीलिए ये कहा गया है कि जब कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो आंख छूने के बाद हाथ साबुन से जरूर धोएं। और कोविड टाइम में तो आपको वैसे ही सिखा दिया कि कोई भी चीज छूने से पहले हाथ वॉश करें, इधर उधर मालूम नहीं कौन बैक्टीरिया वायरस आप कैरी कर रहे हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया, आपने कोविड के बारे में जिक्र किया था, इस शब्द का आपने जिक्र किया था, तो इस संदर्भ में अगर हम देखें
तो किस तरीके से ये कोविड आंखों को प्रभावित कर सकता है, आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है? देखिए, आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाला ज्यादा कोविड से प्रॉब्लम नहीं आई है। जी। कोविड की मैनिफेस्टेशन सबसे पहले जो आंखों में आई है, ये टीयर के द्वारा आंख से अंदर शरीर में चला जाता है और अपनी नॉर्मल जो लंग में जाके इंफेक्शन करना, बॉडी में जो इंफेक्शन करना, वो सब करता है। आंख में सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस का मैनिफेस्टेशन है। आंखों की रोशनी खराब करने में कंजंक्टिवाइटिस में से आगे चल के कोई ऐसी मेजर इश्यू नहीं है। जी। दूसरे विषय पर बात करते हैं, फ्लोटर्स क्या होता है? देखिए, फ्लोटर क्या होता है, अगर आंख की अगर थोड़ी एनाटॉमी समझेंगे तो आंख का पीछे का करीब 3/4 हिस्सा जो है उसमें जल भरा रहता है, जिसे हम विट्रियस जेल बोलते हैं। जी। जेल का मतलब है सेमी सॉलिड, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, सेमी सॉलिड है। अब इसके अंदर फाइब्रिल्स होते हैं जो इसको बांध के रखते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो ये फाइब्रिल्स जो है ये डिसॉल्व करते हैं और ये जो जेल है वो लिक्विफाई होने लग जाता है, यानी पानी जैसा बनने लगता है, तरल। तो जब ये तरल बनता है तो ये जो फाइब्रिल्स हैं ये फ्लोट करने लगते हैं, जो आपको इमेज की तरह दिखता है कि फ्लोटर कोई आंख के सामने घूम रहा है। जब जी। आप नजर ऊपर देखते हैं तो फिर ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये फ्लोटर आम है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन कई बार ज्यादा फ्लोटर अचानक आते हैं तो ये भयंकर बीमारी का भी सिग्निफाई करते हैं, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट हो गया जी। और मैक्युलर एडेमा, डायबिटिक चेंजेस हैं, रेटिनल ट्रैक्शन है, इनका इंडिकेशन है। तो जब भी अचानक से फ्लोटर दिखना शुरू करे, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। मुमकिन है कि ये साधारण आपका फ्लोटर है, कोई चिंता नहीं है। जी। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसका डिटेक्शन जी, भी और इसके संभव है। लक्षण के अगर हम बारे में बात करें, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और इसके बारे में पता चले, इसके हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं? देखिए, फ्लोटर के लिए ज्यादा टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। जी। अगर मान लीजिए ये एज रिलेटेड है, जो कि समझ लीजिए 90% पॉसिबिलिटी यही है, जी। तो इसको कुछ भी नहीं करना है। इसका इलाज है कि इग्नोर करिए, बस इग्नोर करिए। यानी आपको नजर आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा। बार जी। बार जहां आप देख रहे हैं वहां नजर आएगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इसका बेसिक इलाज यही है। बाकी कंडीशंस अकॉर्डिंगली हम लोग इलाज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। जी। और पार्किंसंस डिसीज क्या होता है? किस तरह के लक्षण शुरुआती दौर में हमें पता लगते हैं? क्या इसका इलाज संभव है क्या? पार्किंसन डिसीज एक बीमारी है, ये न्यूरोलॉजिकल एक बीमारी है जी। जिसके अंदर बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। आईज में पार्किंसनिज्म ज्यादा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि विजन थ्रेटनिंग है। ये एक जनरलाइज न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, उससे एसोसिएटेड होता है, जी। जिसमें ऑप्टिक में भी एट्रोफी होने की चांसेस होते हैं। बट बेसिकली पार्किंसनिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, वही ट्रीटमेंट करते हैं। विजन वाइज आपको पर्दा चेक कराते रहिए कि कोई एसोसिएटेड बीमारी नहीं हो। ज्यादा इसका एप्रीहेंशन करने की कोई वो नहीं है। जी। डॉक्टर शरद लखोटिया, एक सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने सवाल पूछा है। उनका ये कहना है कि आंखों से जुड़े आखिर क्या मिथ्ये हैं जिसको हमें दरकिनार करना चाहिए, जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं तो सुबह से शाम टेलीविजन पर ही आप लोगों को देखता हूँ कि चश्मा हटाने का आयुर्वेदिक कोई दवाई है, कोई चश्मा है। जी। तो ये सब मिथ्स हैं। चश्मे का नंबर अगर आपका है तो ये रहेगा। ये एक प्रोसेस है। देखिए, आई का एक नॉर्मल एज के साथ डेवलपमेंट जब ग्रोथ होती है तो कुछ आंखों की साइज नॉर्मल ज्यादा हो जाती है, जिसे आप मायोपिया बोलते हैं, क्योंकि इमेजेस रेटिना के सामने बनती है। कुछ की कम रहती है, वो हाइपरमेट्रोपिया कहलाते हैं, जिसमें प्लस का नंबर लगता है। और कुछ नॉर्मल होती है, जैसे आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ है जी। क्योंकि आपकी लंबाई बिल्कुल बराबर नहीं है। अब ये आप फिजिकल मेजरमेंट कैसे चेंज कर देंगे कोई योगा प्राणायाम से? तो ये एक मिथ है कि कोई दवाई से, कोई आयुर्वेदिक दवाई, कोई शहद डाल लीजिए, कोई घी डाल लीजिए कुछ। मैं हर समय कहता हूं कि आंखों में कोई भी ऐसी चीज ना डालें जो प्रमाणित नहीं हो। साइंटिफिकली प्रिपरेशन ड्रॉप्स है तो ठीक है, अदरवाइज आप इससे बचा के रखें। हमने आंखों में इस तरह की दवाइयां या इस तरह की चीजें डाल के नुकसान होते देखा है, फायदा होते नहीं देखा है। जी। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण विषय, ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा किस तरह की समस्या है, कितनी गंभीर है? देखिए, ग्लोकोमा एक बड़ी भयंकर बीमारी है और 40 साल की उम्र के बाद लगभग 10% लोगों को काला मोतिया यानी ग्लोकोमा की शुरुआत हो गई है।
ये अचानक से नहीं आती है। मेजॉरिटी ग्लोकोमा जो होते हैं ये धीरे धीरे रोशनी कम करते हैं और साइड विजन कम होता है, सेंट्रल विजन ठीक रहता है। यानी मरीज को अगर आप चार्ट पढ़ाएंगे तो 6/6 पढ़ लेगा और उसकी मालूम पड़ा 30 से 40% रोशनी खत्म हो गई है, क्योंकि ये साइड विजन है। साइड विजन एक मशीन होती है, फील्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, उससे डिटेक्ट होता है। तो अगर हम 40 साल के बाद, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40 साल की वो उम्र है जब आप जैसे युवा लोग जिनकी आंखों में चश्मा नहीं है उनको भी चश्मा लगाना पड़ेगा, यानी स्पेक्टिकल क्लब में शामिल होना पड़ेगा। और यही टाइम है जब आपका आंखों का प्रेशर चेक करना चाहिए और उसी से मालूम पड़ जाएगा कि काला मोतिया की शुरुआत है कि नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, गोनियोस्कोपी होती है, नैरो एंगल होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है, जी अलग अलग तरह की जी मैनिफेस्टेशन होती इसके है। बारे में हम पर एक एक पॉइंट करके बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर ग्लूकोमा में, क्या ये एक आंख में हो सकता है या फिर दोनों आंख में हो सकता है या फिर दोनों में एक में हो या फिर ना हो, ऐसा भी होता है क्या? एक में भी हो सकता है, बट आमतौर पे ग्लोकोमा दोनों आंखों में होता है। जी एक में ज्यादा हो सकता है, एक में कम हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको एक इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये है कि इसका सबसे प्रामाणिक ट्रीटमेंट जो है वो ड्रॉप्स है। जी सर्जरी तो लास्ट स्टेज में होती है, जब रोशनी खत्म हो चुकी होती है और प्रेशर कंट्रोल करने का कोई तरीका ठीक नहीं रह जाता जी है, तब ऑपरेशन होता है। तो ये ऑपरेशन से जो आंख ठीक हो जाएगी सफेद मोतिया में, ये वैसा नहीं है। तो जी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप्स डालिए, बहुत साधारण डोज होता है और आपकी आंखों की रोशनी जिंदगी भर बनी रहेगी। जी इलाज कराना और डिटेक्ट कराना सही समय पे बहुत आवश्यक है। जी और इसके लक्षण क्या होते हैं शुरुआती दौर में, ताकि पता लग जाए और डॉक्टर के पास चला जाए हम? देखिए, दो तरह के होते हैं मोतिया, काला मोतिया। जी एक होता है ओपन एंगल जो सबसे कॉमन होता है। जी उसमें क्या होता है कि साइड विजन कम होती है, तो मरीजों को 5-10 साल तक तो कोई सिम्टम नहीं होते हैं, रूटीन चेकअप में ही मालूम पड़ता है। जी लेकिन कई मरीज बोलते हैं कि जब हम सड़क क्रॉस करते हैं तो साइड की गाड़ियां नहीं दिखती हैं, उनको पूरा मुंह घुमा के राइट, पूरा मुंह घुमा के लेफ्ट देखना पड़ता है। जबकि आम आदमी ऐसे जब ट्रेवल कर क्रॉस जी करते हैं तो बिल्कुल उनको जरूरत नहीं होती है। तो ये अर्ली डिटेक्शन है कि साइड विजन कम है। कई बार गाड़ी चलाते समय लोग साइड में ठोकर मार देते हैं किसी को, ये भी तरीका डिटेक्शन का है। लेकिन 40 पे रूटीन चेकअप आप कराएंगे तो डिटेक्शन संभव है। और एक जो नैरो एंगल होता है उसमें अटैक आता है अचानक से, 24 से 48 घंटे में ऐसा अटैक आता है जी और इसकी पीड़ा प्रसव पीड़ा के बराबर तुलना की गई है, जी इतने जबरदस्त। और मिस डायग्नोसिस हो जाता है, कई बार लोग पेट की दर्द को समझ लेके और उसका ट्रीटमेंट, पेट का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं जबकि काला मोतिया का जी अटैक आया है। तो इसीलिए ये चेकअप होना और टाइमली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। जी और इसमें बेसिकली अगर टेस्ट की बात करें, अगर सिंपल ग्लूकोमा की, हम ये दूसरे ग्लूकोमा के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल ग्लूकोमा के बारे में अगर इसमें टेस्ट की बात करें तो कौन कौन से कॉमन टेस्ट हो सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले ग्लूकोमा का थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा हुआ आया, आई जी का प्रेशर चेक करते हैं। नॉन कांटेक्ट टोनोमेट्री भी बोलते हैं, जिससे बिना आंख को छुए हुए प्रेशर चेक हो जाता है। जी और भी कई मेथड्स हैं, एप्लेनेशन टोनोमेट्री भी है। उसके बाद जब हमें डाउट होता है तो हम एक गोनियोस्कोपी कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ है कि एंगल ओपन है कि नहीं है। और अगर हमें ये देखना है कि नस में कोई परमानेंट डैमेज हुआ है, विजन लॉस हुआ है कि नहीं, तो एक बहुत बढ़िया मशीन है ओसीटी। उस ओसीटी से ये मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज है कि नहीं है। अगर डैमेज नहीं है तो चिंता नहीं है। लेकिन डिटेक्शन के लिए एक फील्ड टेस्ट करना जरूरी है। अगर फील्ड नॉर्मल है तो आपको ग्लोकोमा है ही नहीं, प्रेशर बढ़ा हुआ थोड़ा भी है तो भी चिंता की बात नहीं है। जी और इसमें अगर बात करें, आप प्रेशर के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कितना प्रेशर इसमें सामान्य माना जाता है और कितना अधिकतम माना जाता है? देखिए, नॉर्मली 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये आम प्रेशर है, 15 से 20 बॉर्डर लाइन है। जी जब 24 से ऊपर हो जाता है तो काला मोतिया कहलाने लग जाता है। जी लेकिन कई बार लो टेंशन ग्लोकोमा होता है जहां कम प्रेशर पे भी आंख में पर्दे में नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जब भी आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अगर थोड़ा भी सस्पिशंस करें तो उनको जांच करने दीजिए, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट कर लेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि लॉस नहीं है, तो चिंता नहीं है। जी इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बिहार के छपरा से, देवेंद्र मोर। देवेंद्र मोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो मेरी आंखों में और सिर में दर्द हो जाता है।
देखिए, कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो सिर दर्द होने का 2 रीज़न है बड़े इम्पोर्टेंट। एक तो आपने कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम सुना होगा कि जब आप ब्लिंकिंग आपकी जो रेट है, स्क्रीन टाइम आप बढ़ाते हैं तो ब्लिंकिंग रेट नॉर्मल से आधी हो जाती है। नॉर्मली ब्लिंकिंग होती है 40 से 14 से 16 बार 1 मिनट में, जो कि आपकी 7 से 8 बार रह जाती है। एज़ अ रिज़ल्ट आपकी जो तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ माइबोमियन ग्लैंड, उनकी पंपिंग ठीक नहीं होती है, तो कम ऑयल होने से पानी जो आपका टियर है वो उड़ जाता है और ड्राइनेस आ जाती है, जिसके कारण आपको अलग अलग तरह से विजन ब्लरी हो जाता है, हेडेक होने लगता है। ये इस तरह की सिम्टम्स आती है। इसमें आपको लुब्रिकेंट ड्रॉप डालना है। दूसरा रीजन है कि जब स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तो छोटा नंबर भी जो आमतौर पे तकलीफ तकलीफ नहीं देता, वो आपको स्क्रीन देने लग जाता है। तो आपको पावर चेक करानी है कि कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है। और जब आप चेक करा रहे हैं तो काला मोतिया और कई ऐसी बीमारियां जो कि इसी तरह की सिम्टम से शुरुआत होती हैं, वो भी आपके डॉक्टर चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि बाकी सब ठीक है कि नहीं है। तो चिंता नहीं करना। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर शरद लखोटिया, वापस आते हैं ग्लूकोमा पर। अब प्रकार के बारे में हम जिक्र करेंगे। मैं एक ही बार सारे इसके नेम मैं पढ़ूंगा, आप इसके बारे में बताइएगा सबसे बड़ा इसमें अंतर क्या है, किस तरीके से गंभीर हो सकता है। क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा। बिल्कुल, देखिए आपका एक जो है ओपन एंगल है, क्रॉनिक जी ओपन एंगल बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब है धीरे धीरे बढ़ रहा है, जी तो आपको मौका नहीं देते हैं। इसको बोला जाता है काला चोर। काला चोर का मतलब है आंखों की रोशनी का काला चोर है। जब मरीज को सिम्टम हुई तब तक 30 से 40% रोशनी खत्म कर चुका है। जी इसीलिए रूटीन चेकअप आपको 35 साल की उम्र में उसके बाद हर साल होना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जी वो चश्मे की दुकान में नंबर चेक करा लिया तो हमने आई चेकअप करा लिया। ये सही नहीं है। जी आंखों के कई चीजें और भी चेकअप है, फंडस एग्जामिनेशन है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आपका एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, एक आंख के अंदर एंगल होता है जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में बनता है। जी जब वो एंगल क्लोजर कम होता है, एंगल छोटा एंगल होता है, तो उसमें पानी जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि 24 से 48 घंटे में इतना जबरदस्त दर्द उठता है कि मरीज तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत हो जाती है, इतना जी भयंकर होता है। लेकिन टाइमली टैकल करें तो ये तुरंत ठीक भी हो सकता है, और देरी कर दें तो एक अटैक एक चौथाई रोशनी तक खत्म कर सकता है 24 घंटे में। इसीलिए इसको ऐसे हल्के से नहीं लेना है। इसके बाद है सेकेंडरी ग्लोकोमा। सेकेंडरी ग्लोकोमा का क्या मतलब है? कोई और बीमारी के कारण है। कई बार आंखों में एलर्जी होती है ना, तो स्टीरॉयड ड्रॉप आदमी खरीद लेता है केमिस्ट शॉप से, और उसके बाद जब भी होता है बोलता बड़ी आराम दे रही है, बड़ी फायदे वाली ड्रॉप है और डालते रहो। अब स्टीरॉयड आपने डाला तो आपका सेकेंडरी ग्लोकोमा हो गया, यानी उस पे डालने से उसके साइड इफेक्ट के थ्रू। यानी सेकेंडरी ग्लोकोमा वो ग्लोकोमा है जो किसी और चीज के कारण, जो आपका ओरिजिनल नहीं होना था लेकिन उसके कारण हुआ, जैसे जी दवाइयां है, स्टीरॉयड है, इस तरह का है। जी, मतलब तो इसके ये दूसरे आप कारण हम बचें कह सकते हैं। दूसरे कारणों से। जी तो आप सेकेंडरी ग्लोकोमा के लिए बहुत बच के रहें कि ऐसी वैसी ड्रॉप किसी की सजेस्ट हुई मत डालें। आप एक स्पेशलिस्ट को दिखा के उसकी बताई हुई ड्रॉप और निर्धारित समय तक डालें। ये भी नहीं कि स्टीरॉयड वगैरह आप अपने आगे एक बार दिखा दिए, बोला आप कौन कंसल्ट करें, बस ये ड्रॉप मिल गई और डालते जाओ। तो ये सब से बचाव करना है, जी तो आपको बचाव जी, रहेगा। डॉक्टर शरद लखोटिया, इस बीच हमारे साथ एक मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं, केएलसी। केएलसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरे को दिखता है और जांच कर रही थी तो ढूंढ रही है मोतियाबिंद बस, तो फिर लेंस डलवाना पड़ेगा कि जी, मोतियाबिंद की समस्या है आपको? आप जो बता रहे हैं बिल्कुल आपको खुद मालूम है कि ये मोतियाबिंद है, और मोतियाबिंद के लिए सबसे चहकने की बात ये है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आज के दिन आपको वो रोशनी मिलेगी जो शायद आपने जवानी में भी नहीं देखा। कारण ये है कि इतने तरह के लेंस हो गए हैं कि आपको दूर और नजदीक दोनों एक ही में डालें, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। खाली दूर का करें या खाली नजदीक का करें, वो भी अवेलेबल है। अगर आपने जवानी के दिनों में कोई चश्मे का नंबर लगाया है और अब आप चाहते हैं कि चश्मा ना पहने, तो वो भी संभव है। और मोतिया इतना कामयाब है कि इसकी सक्सेस रेट पूरे विश्व में 99% से ऊपर है।
यानी इतना ज्यादा। और आपको ये भी बड़ा आश्चर्य है कि जो लाखों की सर्जरी विदेशों में होती है वो हिंदुस्तान में फ्री से लेके बहुत ही कंसेशनल रेट्स में अवेलेबल है और इंश्योरेंस में भी अवेलेबल है। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है। और टॉपिकल में आजकल करते हैं, यानी बिना इंजेक्शन बिना टाका लगाए हुए वॉक इन वर्कआउट 10 मिनट 12 मिनट, और उसके बाद 2 घंटे बाद पैड हटाइए और देखना शुरू कर दीजिए। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर इलाज कराइए, इलाज संभव है, बहुत बढ़िया इलाज है। चलिए केएलसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछने के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रईस कोटा से। रईस साहब का बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? चलिए संपर्क टूट गया है। डॉक्टर शरद लखोटिया, हमारे दर्शक ने मोतियाबिंद के बारे में जिक्र किया था। मैं चाहूंगा कि आप मोतियाबिंद के जो लक्षण होते हैं और जो ग्लूकोमा के लक्षण होते हैं उसके बीच में हम भेद कर पाए, क्या लक्षण होते हैं उसके? देखिए ऐसा है, जो सफेद मोतिया हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, जी उसको इंग्लिश में कैटरेक्ट जिसको बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है। इसमें भी दो तरह के कैटरेक्ट होते हैं, जी एक न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, एक कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है। न्यूक्लियर कैटरेक्ट में जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है आंख का, ओरिजिनल क्रिस्टलाइन लेंस का, वो हार्डन होता है तो आपको माइनस का नंबर बढ़ने लग जाता है। जी तो कई बार वो मरीज जो दूर का तो देख रहे हैं, नजदीक का साफ नहीं देख रहे हैं, नजदीक का चश्मा लगा रहे हैं, वो बोलते हैं कि अरे कुदरत की क्या कृपा हो गई, मैं तो जी चश्मा नजदीक की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सुई में धागा पिरो सकता हूँ और बहुत बारीक देख सकता हूँ। तो ये न्यूक्लियर कैटरेक्ट है। कॉर्टिकल कैटरेक्ट में धीरे धीरे रोशनी कम डॉक्टर होती शरद जाती है लखोटिया, मैं आपको माफी और के चश्मे साथ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। इनके सवाल के बाद अब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। हम बात कर रहे थे भेद के बारे में, आप बताइएगा। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं रईस कोटा से। रईस साहब का बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? ये है कि मैं डायबिटिक हूँ 20 साल से। जी तो मेरे को आजकल दिखता नहीं है और न चश्मा लगता है। मैंने आंखों में हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए पहला तो एक चीज समझिए कि 20 साल से डायबिटीज का मतलब आप बहुत प्रोन है बहुत सारी बीमारियों के, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डायबिटीज डिसाइड करती है कि पर्दे में क्या चेंजेस होंगे और कितनी अनकंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड डायबिटीज है। पहला नंबर तो आपको ये समझना है कि आपको प्रतिवर्ष आंखों का पूरा चेक कराना जरूरी है। अगर इस दौरान में कोई ऐसी समस्या आती है और डॉक्टर आपको मोर फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं तो जरूर दिखाइए। एक तो आपको उम्र के साथ मोतियाबिंद और काला मोतिया की टेंडेंसी आम लोगों से ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, शुगर के कारण पर्दे पे असर होता है जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जब डायबिटिक रेटिनोपैथी नॉन प्रोलिफरेटिव होती है, अर्ली फेज में डिटेक्ट होती है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट संभव है। अगर ये प्रोलिफरेटिव फेज में पहुंच जाती है तो ये खराब कंडीशन होती है। जब मैक्युलर इडेमा सूजन आ जाती है तो भी ये खराब होती है। आज के दिन बहुत सारे इंजेक्शंस, लेजर, इस तरह की चीजें अवेलेबल है जिससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और किसी भी स्टेज पे हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको एक विशेषज्ञ से पूरा प्रॉपर चेक कराना है और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेते रहना है, इग्नोर नहीं करना है। और आपको एक चीज बता दूं, बड़ी अच्छी बात यह है कि इवन डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी अलग अलग स्टेजेस पे विश्व स्तर की सारी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में अवेलेबल है और इवन सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है। जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसकी चिंता नहीं है। चलिए रईस जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हैप्पी भिवानी से। हैप्पी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर। हैप्पी, आपका सवाल क्या है? ये जो आंखों के ऊपर आईलिड की सूजन होती है ना, इसको कैसे कम करें? देखिए आंखों में सूजन आती है वो कई कारण से आती है। एक तो होती है आंखों में एलर्जी, जिसे ब्लेफराइटिस बोलते हैं, है ना, तो उसमें आपके डैंड्रफ वगैरह और कोई कंडीशन हो उसका इलाज करना होता है। दूसरा होता है कई सिस्टमिक कंडीशंस होती हैं जहां वाटर रिटेंशन होता है, जैसे कोई किडनी की प्रॉब्लम हो, कोई डायबिटिक पेशेंट्स हो, इन सब में होती है। अगर मान लीजिए आपको जनरल हेल्थ और उसमें प्रॉब्लम है तो एक फिजिशियन से चेक कराना चाहिए। और अगर सिर्फ आपकी लोकलाइज आंखों में स्वेलिंग और पर्टिकुलरली मॉर्निंग में होती है ज्यादा,
तो फिर आप एक स्पेशलिस्ट को दिखा के आइस पे आप इसमें स्टेरॉइड वगैरह की ऑइंटमेंट होती है, ड्रॉप्स होती हैं, वो डाल के इसका इलाज संभव है। इवन एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी, ड्रॉप्स भी आती हैं, उनसे भी संभव है। तो वो स्पेशलिस्ट देख के बताएंगे कौन सी जरूरत है, चिंता नहीं है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं, इंद्र कौर पंजाब से। इंद्र कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरी आंखों में ना काला मोतिया है जी। हाँ, आपने काला मोतिया का भी हमने बड़ी विस्तृत किया है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि दवाइयां पाबंदी से लें, यानी इसमें लापरवाही नहीं करें। क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ता, बोलता है जी मैं तो जी भूल गई, कभी भूल जाती हूँ, कभी डाल दूँ। रेगुलर ड्रॉप्स डालते रहिए, काला मोतिया कंट्रोल में रहेगा, रोशनी खत्म नहीं होगी। और जब आपको स्पेशलिस्ट आपको बुलाएं, आप जाइए, वो आपका विजन का फील्ड टेस्ट करेंगे। अगर फील्ड्स आपके नॉर्मल है बताते रहेंगे, अगर फील्ड में और बढ़ावत हो रही है या आप में विजन कम हो रहा है तो दवाइयां बढ़ा देंगे, एक दवाई की जगह 2 दवाई कर देंगे, इससे आपका कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नजरअंदाज ना करें। चले इंद्र कौर, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर शरद लखोटिया, आप इससे पहले भेद बता रहे थे लक्षण के बारे में कि ग्लूकोमा और मोतियाबिंद के आखिरकार लक्षण होते क्या हैं। सबसे बड़ा भेद मैं चाहूंगा आप संक्षिप्त में बताएं। देखिए, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा यानी काला मोतिया जो सबसे साधारण आमतौर पे दिखा जाता है, जी। इसमें रोशनी जो है सेंट्रल विजन ठीक रहती है। यानी चार्ट पढ़ाएंगे तो मरीज ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पढ़ देगा। और अगर वो चश्मे की दुकान में गया तो वहां तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट उसको बोलेगा ठीक है जी, रोशनी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी। लेकिन अगर सफेद मोतिया है तो वो रोशनी धीरे धीरे कम करेगा। फिर उसपे जब चश्मे का नंबर लगाया जाएगा तो चश्मे के नंबर से इंप्रूव नहीं होगा, तो दुकानदार बोलेगा कि भाई आपका इंप्रूवमेंट इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो। तो सफेद मोतिया में तो आपको बताने वाले कई मिल जाएंगे, काला मोतिया का मिलेगा नहीं बंदा। और जब तक आपको जानकारी होगी तब तक लेट हो जाएगा। इसीलिए स्पेशलिस्ट से सालाना 40 साल की उम्र के बाद चेक कराना बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर शरद लखोटिया, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि आंखों की देखभाल के लिए, आंखों के हम स्वस्थ रख सके, हमें किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, स्वस्थ शरीर अपने आप में स्वस्थ आंखें आपको अपने आप देता है। यानी आपको वो ध्यान रखना है, हरी सब्जियां और कलरफुल वेजिटेबल्स, साथ में अच्छा खाना जी। और दिमाग से शांत रहना। आप बोलेंगे दिमाग से शांत, क्योंकि दिमाग से अब अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज बीमारियां होंगी। और ये 2 बीमारियां आंखों को नष्ट करने के लिए काफी हैं। जी। इसका मतलब है कि आपका खान पान, रहन सहन, आचार विचार, ये सारे अच्छे होने चाहिए। आपको साधारण खाना अच्छा खाना है, जो सीजन की वेजिटेबल्स है वो लीजिए, मस्त रहिए, व्यायाम कीजिए। आपको एक बात बता दूं, जी। काला मोतिया में शुरुआत के केसेस हैं वो 60% ठीक हो जाते हैं अगर 45 मिनट ब्रिस्क वॉक 5 डेज अ वीक की जाए। जी। इतना महत्व है वॉक का और एक्सरसाइज का। तो ये समझे कि पूरे शरीर की आपको पूरा जो ध्यान रखते हैं, योगा, प्राणायाम, आसन, वॉक, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आंख से लेके सारे शरीर के ऑर्गन्स के लिए जरूरी है। यही आपका तरीका है, आपको विशेष कोई एक्स्ट्रा नहीं खाना। चलिए, डॉक्टर शरद लखोटिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। तो हमने आंखों की कई समस्याओं के बारे में बात की। इस तार्किक निष्कर्ष इसका अगर निकालें तो बड़ी बात यह निकल कर आती है कि अपनी आंखों का ख्याल रखें और इस बात का ध्यान रखें कि आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं। इसलिए समस्या मामूली भी हो तो खुद से आंखों का इलाज न करें, डॉक्टर के पास सीधा चले जाएं, संपर्क करें, अच्छा खाएं, गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल न करें, आंखों पर प्रेशर न पड़ने दें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।